राम राम नमस्कार नाजरीन किराम, खुशामदीद आपका द अलर्ट पर। जल भराव का फौरन हल करे अफसरान, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। चरखी दादरी विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने अफसरान संग किया मुताला। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दादरी भारतीय जनता पार्टी के दादरी हलके के विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि लगातार हो रही बारिश से पैदा हुए जल भराव का फौरन हल किया जाए। इस मामले में किसी किस्म की लापरवाही कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हिदायत पर प्राकृतिक आफत से तबाह हुई खरीफ फसलों के लिए किसानों को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। इस सिलसिले में वो खुद मुख्यमंत्री को मांगनामा पत्र पेश कर चुके हैं। वीरवार को विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने एसडीएम योगेश सैनी और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ शहर के मुताशिरा प्रभावित इलाकों में जायजा लिया और आवाम से सीधी गुफ्तगू की। उन्होंने लोहारू चौक, महेंद्रगढ़ चौक, कलियाणा मोड़, कॉलेज रोड, चिड़िया रोड और रावल्दी बाईपास समेत कई इलाकों में पानी निकासी के इंतजामात की तफ्तीश भी की। विधायक ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी है कि जहां जल भराव है वहां फौरन पंप मोटरें लगाकर पानी की निकासी की जाए। अफसरान ने यकीन दिलाया है कि अगले 2 रोज में मुताशिरा इलाकों से पानी निकालने के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे। सुनील सांगवान ने कहा कि उनके विधानसभा में आने के बाद से जल भराव के स्थायी हल की कोशिशें जारी है। पहले जहां कई महीनों तक पानी जमा रहता था, अब चंद घंटों में निकासी हो रही है। जिन इलाकों में ज्यादा मुश्किल है वहां स्थायी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों का जो नुकसान हुआ है वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करें ताकि मुआवजा जल्द मिल सके और उनकी परेशानियों का बर वक्त समाधान किया जा सके। संपर्क फाउंडेशन ने किया उस्तादान और मेंटर्स का एहतराम। निपुण हरियाणा मिशन के तहत जिला सतही तकरीब का इनकाद का आयोजन। निपुण हरियाणा मिशन के तहत बच्चों को साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाने की राह में बेहतरीन कारदर्गी दिखाने वाले अध्यापकान को संपर्क फाउंडेशन ने इज्जत अफजाई किया। यह असर तकरीब धिक्काड़ा रोड स्थित KN सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुनकिद हुई। तकरीब के मेहमान एक खुशूसी के तौर पर शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुनीश नागपाल मौजूद रहे। उन्होंने तमाम उस्तादान, मेंटर्स और एजुकेशन ऑफिशियल्स को उनकी खिदमात और तालीमी इजादात के लिए सराहा। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि उस्ताद ही असल में समाज की तब्दीली का बाइस बनता है। ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ तालीमी शोबे की हौसला अफजाई करते हैं बल्कि एक दूसरे के तजुर्बात और नए तरीकों को साझा करने का मौका भी देते हैं। उन्होंने संपर्क ऐप और संपर्क टीवी बॉक्स को तालीम की नई दुनिया में एक नई इब्तिदा करार दिया। इन वसीलों से न सिर्फ उस्तादों को पढ़ाने के नए औजार मिले हैं बल्कि बच्चों को भी जदीद टेक्नोलॉजी से सीखने का सुनहरा मौका हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मटके को पूरी लगन से तख्लीक किया जाता है उसी तरह उस्ताद भी बच्चों की शख्सियत गढ़ने और उनके मुकम्मल तरक्की में उनकी अहम भूमिका निभाता है। इस मौके पर जिले के तीनों ब्लॉक से चुने गए 106 उस्तादान, हेड्स और मेंटर्स को इज्जत अफजाई दी गई। इनमें से 23 स्कूल हेड्स, 62 टीचर्स और 21 मेंटर्स को खास तौर पर उनके बेहतरीन योगदान और तालीमी नवाचारों के लिए भी सराहा गया। इन उस्तादान और मेंटर्स ने संपर्क ऐप और टीवी बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बेहतर तालीमी तजुर्बा देने में अहम किरदार अदा किया है। इस तकरीब में नगराधीश प्रीति रावत, जिला शिक्षा अधिकारी
वीरेंद्र सिंह, नारा बीयू जलकरण, जिला निपुण कोऑर्डिनेटर संदीप उल्लास कोऑर्डिनेटर, हरपाल आर्य समेत बड़ी तादाद में उस्तादान कराम मौजूद रहे। खवातीन के लिए सुनहरा मौका, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कर्ज। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम के तहत उठाए फायदा। जहां हरियाणा हुकूमत ने खवातीन को खुदम मुख्तार बनाने और उनकी माली व इज्तिमाई हैसियत को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का आगाज किया है। इस स्कीम के तहत बैंकों के जरिए 5 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। वहीं चरखी दादरी डिप्टी कमिश्नर मुनीष शर्मा ने बताया कि यह स्कीम हरियाणा महिला विकास निगम के तहत चल रही योजना के मुताबिक अगर कर्ज की किस्तें वक्त पर अदा की जाएं तो 3 साल तक 7% ब्याज की सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। इस स्कीम का हक वहीं ख्वातीन उठा सकती हैं जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम हो और जो हरियाणा की मुकीम बासिंदा हो। शर्त यह है कि आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के दरमियान हो और वह पहले किसी कर्ज की डिफॉल्टर न रही हो। इस स्कीम के तहत डेयरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मना की गई गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर बाकी तमाम कारोबार शामिल हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, छोटा माल ढोने वाले वाहन, सामाजिक व जाति खिदमात जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, घरेलू कामकाज जैसे पापड़ बनाना, अचार तैयार करना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम और बिस्किट फैक्ट्री, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन वगैरह शामिल हैं। इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए जरूरी जो दस्तावेज है वो जमा करवाना लाजमी होगा। इन दस्तावेजों में आपको बता दें कि आवेदन पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज तस्वीर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग या तजुर्बे का सर्टिफिकेट और इन सब की 2-2 नकलें जमा करनी होंगी। मजीद जानकारी और मदद के लिए खवातीन सीधे हरियाणा खवातीन विकास निगम के दफ्तर से राब्ता कर सकती हैं। अफसर समाधान शिविर की शिकायतों का फौरन करे निपटारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हिदायत पर लगाए जा रहे समाधान शिविरों में अफसरों को सख्त ताकीद दी गई है कि जनता की शिकायतों का यथासंभव फौरन हल किया जाए। एक ही छत तले सभी विभागों से जुड़ी शिकायत का निपटारा किया जा रहा है। वहीं नगराधीश प्रीति रावत ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित शिविर में लोगों की फरियादें सुनी। उन्होंने कहा कि शहरी देहाती बासिंदों की मुश्किलें दूर करना इंतजामिया का पहला फर्ज है। उन्होंने मौके पर मौजूद विभागीय अफसरों को ताकीद दी कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे बल्कि प्राथमिकता से निपटाई जाए। उन्होंने बताया कि हुकूमत भी लगातार शिविरों मिली शिकायतों का मॉनिटरिंग व जांच कर रही है। हर जुम्मे को शिकायतों की समीक्षा की जाती है। उन्होंने साफ कहा है कि सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर जारी रहेंगे जिनमें तमाम अफसरों की मौजूदगी जरूरी है। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप भी पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छता मुहिम के दौरान मंडियों की सफाई भी लाजमी। जी हां, ये शब्द कहे हैं चरखी दादरी एसडीएम ने। स्वच्छता अभियान जिले में तेजी से जारी है और अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि मंडियों की सफाई भी बाकायदा की जाए। वहीं एसडीएम योगेश सैनी ने अभियान की समीक्षा बैठक करते हुए ये कहा कि यह मुहिम 7 नवंबर तक चलेगी और इसे कामयाब बनाने के लिए आवाम की शिरकत बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बगैर लोगों के तवामुन यानी कि सहयोग से कोई भी तहरीक अभियान कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने अफसरों को ताकीद दी गई है कि युवा वर्ग को इस मुहिम में शामिल किया जाए ताकि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिले।
सैनी ने यह भी बताया कि हुकूमत बेहतरीन सफाई व्यवस्था वाले शहर को इज्जत अफजाई भी दे सकती है, यानी कि पुरस्कार दे सकती है। अंत में उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलजुल कर काम करें और मंडियों की सफाई दैनिक आधार पर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि दादरी को एक खूबसूरत और साफ सुथरा शहर बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम खबरें, वो भी सीधे प्रशासन से आप तक पहुंचाई। हमारी कोशिश है कि आपको हर खबर हकीकत और सच्चाई के साथ मिले, ताकि आप इसका फायदा उठाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इस खबर को खुद समझिए, अमल में लाइए और अपने आसपास लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। तो मैं हूं आपका मेजबान और यह है द अलर्ट, हकीकत की सीधी आवाज।